हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है प्रयाग स्टडी पे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी आए और इस वीडियो को देखें और बेनिफिशियल हो। ओके, चलिए आज ड्रेनेज का पार्ट सेकेंड हम लोग देखेंगे। क्लास 9th की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कुछ चैप्टर के की टर्म्स और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट है ये। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे देखिएगा ताकि आपको चीजें क्या हो समझ में आए। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे की टर्म्स जो उसमें मैंने बताए हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दें अगर आप, शायद चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। कल मैंने बताया था कि हम लोग ड्रेनेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग मोस्टली रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नदियां कहाँ से ओरिजिन होंगे और कहाँ ड्रेन करेंगे और कौन कौन से उससे ट्रिब्यूटरी आकर मिलेंगी। तो मैंने आपसे बोला था कि नदियां ओरिजिन कैसे होती हैं। तो मैंने बताया था नदियां दो तरह से ओरिजिन हो सकती है। एक तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से ओरिजिन होंगी या फिर एक कैसे होंगी? रेनफॉल से। सारा ग्लेशियर कहाँ है सर? सारा ग्लेशियर तो हिमालय पे है। सारा ग्लेशियर कहाँ है? हिमालय पे। और रेनफॉल ज्यादा कहाँ होती है? रेनफॉल तो पेनिनसुलर इंडिया में होती है, प्रायद्वीपीय भारत में होती है। तो इस बेसिस पे देखेंगे हम दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम को या रिवर सिस्टम को देख पाएंगे। एक होगा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम या इसी को हम लोग बोल देंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। एक होगा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम या इसी को बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। दोनों बात एक ही है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसमें हम लोग कौन कौन सी नदियां देखेंगे? आप देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम में हम देखेंगे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में। और पेनिनसुलर रिवर में हम लोग कौन कौन सी नदी देखेंगे? हम लोग देखेंगे आपकी नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। कल के वीडियो में हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस रिवर सिस्टम को देख लिया था, पढ़ लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे किसके बारे में? गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले कल के जो इंडस रिवर सिस्टम है उसको एक बार मैं रिकैप करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दें। तो मैंने बताया था इंडस कहां से निकलती है। तो इंडस निकलती है लेक मानसरोवर, तिब्बत। ये रही इंडस, देखिएगा। भारत में लगभग 709 किलोमीटर फ्लो करके फिर कहां चली जाती है? ये पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान में कराची के पास ये कहां चली जाती है? अरेबियन सी में अपने वाटर को ड्रेन कर देती है। क्लियर है? इसकी ट्रिब्यूटरी देखिएगा। इसकी मोस्टली कुछ तो ऐसी ट्रिब्यूटरी जो इसको हिमालय में मिल जाती हैं, जैसे देखिएगा गिलगिट हो गया, श्योक हो गया, ठीक है, नुब्रा हो गई। तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। जो इंपॉर्टेंट है जो प्लेन में इनकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये इसकी क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। आप देखेंगे ये नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस भी है गंगा के ट्रिब्यूटरी का। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गंगा के ट्रिब्यूटरी को नॉर्थ से साउथ क्या करिए? अरेंज करिए। तो देखिएगा नॉर्थ से साउथ ये क्या है? सीक्वेंस भी है। तो पहली कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम है। कहां से निकलती है सर? झेलम तो वेरीनाग से निकलती है, ठीक है, खुद तो पीर पांचन वेरीनाग। और देखिएगा आगे जाके किससे मिल जा रही है? चंबल से मिल जा रही है। दूसरी नदी कौन सी है सर? दूसरी नदी चिनाब है। चिनाब कहां से निकल रही है? देखिए कुल्लू हिल्स, ये रही चिनाब। और आगे जाके चिनाब किससे मिल रही है? आगे जाके चिनाब इंडस से मिल जा रही है। तीसरी कौन से है? रावी। ये भी देखिएगा कुल्लू हिल से ही ये भी निकलती है और आगे जाकर किससे मिल जाती है? चिनाब। देखिएगा इंडिया में ओरिजिन होती है और फिर पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिलती है और चिनाब के साथ होती है फिर कहां चली जाती है? ये इंडस में जाकर ड्रेन कर जाती है।
फिर कौन सी है, ब्यास। ये एक ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ओरिजिन होती है, और इंडिया में ओरिजिन होकर ही डायरेक्ट पाकिस्तान ये नहीं जाती है। क्या है, सतलज नदी के साथ मिलकर कहाँ जाती है, पाकिस्तान जाती है। देखिएगा ये पंजाब में हरिकेरा नामक प्लेस पे सतलज से मिलती है, फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है, सतलज के साथ पाकिस्तान। ये देखिए सतलज कहाँ से निकलती है, राकस लेक से निकलती है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे सिपकीला पास से इंडिया में इंटर करती है, और उसके बाद देखिएगा पंजाब एरिया होते हुए, देखिए ये हरिका प्लेस है, ये देखिए पंजाब में फिरोजपुर टू फजिल्का, फिरोजपुर से फजिल्का के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर क्रिएट करती है, और उसके बाद कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर किससे मिलती है, चेनाब से मिलती है, और उसके बाद ये सारी नदियों का पानी चेनाब कहाँ ले जाकर, मिठानकोट नामक प्लेस पर इंडस में मिला देती है, ठीक है। तो अक्सर इसमें एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो सारी नदियों का पानी ले जाकर कहाँ गिराती है, इंडस में, तो वो होगा आपकी चेनाब। कौन सी ऐसी नदी है जो इंडिया में ही ओरिजिन होती है, डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जाती, तो कौन सी है, ब्यास। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दोस्तों लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब है, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है, सतलज है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। बाकी सारी डिटेल के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। आइए गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देख लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी आपके बुक में दिया होगा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें बोला क्या गया था, इस ट्रीटी में हुआ ये कि सर जो पानी है इंडस का ना, उसका 80% वाटर कौन रखेगा, वो रखेगी पाकिस्तान, और 20% वाटर कौन रखेगा, वो रखेगी इंडिया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जो ऊपर वाले 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इसका पानी किसे दे दिया गया, पाकिस्तान को, और रावी, ब्यास और सतलज का पानी किसे दे दिया गया, इंडिया को। तो सबसे ज्यादा पानी इन्हीं नदियों में होता है, तो लगभग 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी इंडिया। इस पानी का इंडिया करती क्या है, तो इंडस रिवर सिस्टम में इंडस वाटर यूज इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। क्लियर है, चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है गंगा रिवर सिस्टम। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक सेकंड, सॉरी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आइए देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो देख लीजिएगा, द हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा इज कॉल्ड भागीरथी। गंगा की जो हेड स्ट्रीम है, ठीक है ना, वो सबसे पहले कौन सी है, भागीरथी है। इट फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा, और अलकनंदा को ज्वाइन करती है एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, और अलकनंदा निकलती है संतोपद ग्लेशियर से। ये दोनों कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। और यहाँ से फिर जो नदी निकलती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसका इतिहास समझा दूं तब आपको समझ में आएगा। एक बार आइए देख लीजिए, थोड़ा सा आप देख ले तो शायद आपको समझ में आए गंगा कैसे ओरिजिन होती है, कि बनती है। आपका भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक बद्रीनाथ में एक नदी है, ठीक है। बद्रीनाथ में एक नदी है जिसका नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, सॉरी, विष्णु गंगा। क्या नाम है, विष्णु गंगा। विष्णु गंगा से एक नदी मिलती है जिसका नाम है, सबको याद है, ठीक है, वेरी गुड। उसका नाम क्या है, धौली गंगा। देखिएगा ये है विष्णु गंगा, और ये कौन सी है, धौली गंगा। ये दोनों जिस जगह पर मिलती हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रयाग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज है, यहाँ पे क्या होता है, 2 नदियां मिली है, गंगा और यमुना। उसी तरह देखिएगा
जहां भी दो नदियां मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ भी कौन कौन सी नदी मिल रही है, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही है, तो इसका नाम क्या पड़ रहा है, विष्णु प्रयाग। ठीक है ना, चलिए क्लियर है। अब यहां से फिर जो आगे नदी निकलती है ना, यहां से जो आगे नदी निकलती है वो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग जानते हैं अलकनंदा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, अलकनंदा। किस नाम से जानते हैं, अलकनंदा के नाम से जानते हैं। क्यों अलकनंदा नाम दे दिया हम लोगों ने, देखिएगा जब दो नदियों का नामकरण कैसे होता है, मान लो जो दो नदियां निकली उनमें जो सबसे बड़ी नदी रहती है ना, दो नदियां मिली तो उसमें जो सबसे बड़ी नदी है उसी नदी का नाम आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक नया नाम आ जाता है। तो देखिएगा ये दोनों नदियां लगभग सेम थी, इसीलिए नया नाम आ गया, क्या नाम पड़ गया इसका, अलकनंदा। अब ये अलकनंदा में ना देखेंगे जैसे जैसे अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे अलकनंदा आगे बढ़ती है ना, तो अलकनंदा से आगे जाके एक और नदी जाकर मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं नंदाकिनी। नंदाकिनी कहां से निकलती है, तो नंदा देवी के पास से निकलती है, नंदा देवी सेंचुरी के पास से निकलती है, और जहां पर ज्वाइन करती है अलकनंदा को उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। अब यहां से कौन सी नदी आगे निकलेगी, नंदा देवी निकलेगी कि अलकनंदा निकलेगी, भाई अलकनंदा बड़ी है इसीलिए आगे भी कौन सी नदी कंटिन्यू कर रही है, अलकनंदा कंटिन्यू कर रही है। क्लियर है, देखिएगा आगे जैसे ही ये बढ़ती है ना, ठीक है, वेरी गुड, जैसे ही आगे बढ़ती है तो इससे एक और नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है पिंडारा नदी। ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पिंडारा ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है, और जहां पर ये अलकनंदा को ज्वाइन करती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, वेरी गुड, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। ओके, वहीं देखिएगा इसके लेफ्ट में एक नदी है जो कहां से निकलती है, केदारनाथ से। वेरी गुड, केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी, जो आगे जाकर देखिएगा किससे मिल जाती है, अलकनंदा से, और जहां पर मिलती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये कौन सी है, मंदाकिनी, केदारनाथ से। और यही देखिएगा इसके वेस्ट में एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, भागीरथी, जो आगे जाकर देवप्रयाग में गंगा से मिलती है। कहां पे, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड में जाकर किससे मिलती है, गंगा से बोल रहे हैं, अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा से। कहां से निकलती है सर, ये उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर में लिख दे रहा हूं, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है, और देखिएगा कहां जाकर, देवप्रयाग उत्तराखंड में जाकर किससे मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। और इसके बाद ही देखिएगा इन दोनों नदियों में बड़ा कौन है, तो कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए जब आगे बढ़ता है ना जो नदी आगे निकलती है, इन दोनों के मिलन के बाद से देवप्रयाग में जब ये दो नदियां मिलती हैं उसके बाद जो नई धारा आगे निकलती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं, रिवर गंगा के नाम से जानते हैं। तो अब बताइए गंगा बनती है कि निकलती है, ओरिजिन होती है कि फॉर्म होती है। मोस्टली आप देख के लगेगा गंगा क्या हो रही है, बन रही है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आप देखेंगे एग्जाम्स में अक्सर गंगोत्री ग्लेशियर पूछता है गंगा कहाँ से निकलती है, तो ऑप्शन क्या रहता है, उत्तरकाशी गंगोत्री गौमुख, बहुत सारे देता है कि उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से गंगा निकलती है। तो ये क्या ये आंसर सही है, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। देखिएगा देवप्रयाग से पहले इसी गंगा को किस नाम से बुलाया जाता है, भागीरथी के नाम से बुलाया जाता है। गंगा का वैसे भी एक पर्यायवाची भी भागीरथी होता है, प्लस इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में, पुराणों में भी कई जगहों पे गंगा को भागीरथी कहकर बुलाया गया है। प्लस ये जो भागीरथी है ना, वो इस गंगा की मेन वाटर स्ट्रीम है, सबसे ज्यादा पानी इसमें किससे आता है, इसी भागीरथी से आता है। दैट्स व्हाई देखिएगा, दैट्स व्हाई इसी गंगा को पीछे हम लोग किस नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
बहुत सारे रीजन रहे हैं, पुराने जमाने से हमारे कल्चरल कुछ हैं, कुछ मैंने बताया कि हेड स्ट्रीम है इसलिए इसको गंगोत्री से पहले, सॉरी देवप्रयाग से पहले किस नाम से जानते हैं, अलकनंदा के नाम से, सॉरी भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं एक एक करके इसके सारे टॉपिक्स को। मैंने आपको बताया, कहाँ चले गए हम लोग, आगे बढ़ गए थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये देखिए द हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा कार्ड भागीरथी। हेड स्ट्रीम कौन सी है, भागीरथी है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा को ज्वाइन करती है एट देवप्रयाग, और इसी के बाद से जो आगे नई स्ट्रीम निकलती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि गंगा कैसे बनती है, ये आ गई अलकनंदा, ये आ गई ये आ गई भागीरथी, ये आ गई अलकनंदा, मिले देवप्रयाग में, इसके बाद जो नदी निकली उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, गंगा के नाम से जान रहे हैं। बट देवप्रयाग से पहले इसी भागीरथी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नाम तो भागीरथी है लेकिन वो गंगा ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है, गंगा नदी ही मानी जाती है। ठीक है, देखिएगा हरिद्वार के बाद से गंगा कहाँ आती है, हिमालय से प्लेन में इंटर करती है। ठीक है, देखिएगा भागीरथी और मैंने अभी बताया था अलकनंदा कहाँ पे, देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। क्लियर है। गंगा की अगर मैं ट्रिब्यूटरी की बात करूं, गंगा की सहायक नदियों की बात करूं, तो गंगा की सहायक नदियों को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ध्यान देखिएगा, गंगा की सहायक नदियों को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा, एक जो होगी उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और एक जो होंगी उनको किस नाम से जानेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी आती हैं, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आएगी रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सब किस में आएंगे आपके, ये सारी की सारी किस में आएंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी नदियां आएंगी, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाएगी आपकी यमुना, सोन, और एक और नदी है कौन सी, दामोदर। ये क्या है इसकी मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कहीं कहीं सोन, बेतवा, चंबल भी देता है, याद रखिएगा सोन, बेतवा, चंबल आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इस वजह से कभी कभी इसको भी गंगा के ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, तो गलत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह हम लोग देखते हैं लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा के बारे में। ठीक है, चलिए, तो गंगा के पास देखिए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, हिमालय में फियर बीइंग अ मेजर रिवर, कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि क्या है, यमुना बहुत बड़ी नदी है, घाघरा नदी है, गंडक है, ये सब क्या है, बड़ी बड़ी नदी है, कोसी भी है। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। देखिए क्या, गंगा की जो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो कौन है, यमुना है। यमुना क्या है, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो गंगोत्री के वेस्ट में एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री, वहां से क्या होती है, ओरिजिन होती है। ठीक है, और देखिएगा ये जो गंगा है ना, ये जो गंगा नदी है, और इसी के पैरेलल ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर, और यहीं पे है यमुनोत्री। यमुनोत्री से निकलती है यमुना और गंगा के पैरेलल मूव करते हुए प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसको पुराना नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज में आके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब कहाँ से निकलती हैं, नेपाल, हिमालय से निकलती हैं। ये चीज मैंने आपको भी बताई है। ठीक है, चलिए, तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, गंगा देखिएगा ना, गंगा रिवर जो है ना, उसकी गंगा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा फ्लड लाती हैं नॉर्मल प्लेन्स में, और उससे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज एग्रीकल्चर का क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज है, मैंने आपको बताया कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अभी मैंने आपको बताया गंगा की कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कहाँ से आती हैं, ये आती है हिमालय से। कहाँ से आती हैं, हिमालय से। कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो लेफ्ट बैंक में कुछ जैसे यमुना है, ये तो हिमालय से आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कहाँ से आती हैं, पेनिनसुलर इंडिया से, जो पेनिनसुलर इंडिया से भी आती हैं।
कहाँ से आती हैं? पेनिनसुलर इंडिया। तो देख लीजिएगा मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड, कुछ पेनिनसुलर अपलैंड से भी इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे सोन हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, दामोदर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है? अब ये जो पेनिनसुलर इंडिया की नदियां हैं वो क्या है? नॉर्मल से छोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पेरेनियल नहीं होती। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में डिफरेंस। हिमालय में जितनी भी नदियां वो पेरेनियल है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से बनती हैं, तो ग्लेशियर हमेशा मेल्ट होता है, इसलिए हमेशा उन नदियों में क्या रहता है? पानी रहता है। बट पेनिनसुलर इंडिया में हमेशा पानी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो सीजनल होती हैं। बारिश जब आएगा तभी छोटी मोटी नदियों में पानी आता है, बाकी बड़ी नदियां क्या करती हैं? ऑफ सीजन में अपना पानी क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। तो देखिएगा इस रीजन में जितनी भी नदियां होती हैं पेनिनसुलर रीजन में वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी नदियां होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होता। क्लियर है? चलिए एक एक करके गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग समझेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देख लीजिए, ये रही गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम आइए देखते हैं एक एक करके, उसके बाद फिर इसको मैप पे भी समझेंगे। गंगा रिवर सिस्टम की बात करूं तो मैंने अभी बताया था गंगा फॉर्म बाय द टू हेड स्ट्रीम, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। और देखिएगा देवप्रयाग से पहले इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं और देवप्रयाग के बाद इसको किस नाम से जानते हैं? गंगा। देवप्रयाग वही प्लेस है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी क्या होती हैं? मिलती हैं, और जहाँ से फिर नई स्ट्रीम निकलती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो इससे पहले गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं, देवप्रयाग से पहले, और देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है बुक में 2500 किलोमीटर दी हुई होगी, जिसमें से 1450 1450 किलोमीटर यूपी में, 445 किलोमीटर बिहार में और 420 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल में। इसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया यानी कि रिवर बेसिन सबसे ज्यादा है, लगभग 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा अभी मैंने बताया था, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। गंगा के बारे में एक चीज और जान लीजिए, गंगा ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से मान लीजिए निकलती है, और देखेंगे ना जब बांग्लादेश आती है ना तो यहाँ पे उसको मिलता है फरक्का बैरेज। ठीक है ना, फरक्का बैरेज से ये बाइफेब्रिकेट हो जाती है, दो पार्ट में टूट जाती है। एक बनती है आपकी कौन? एक बनती है जो बांग्लादेश चली जाती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक जो स्ट्रीम है गंगा की वो बांग्लादेश चली जाती है, जहां पे बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और एक इसकी हेड स्ट्रीम वेस्ट बंगाल में ही फ्लो करती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हुगली। क्लियर है? याद रखिएगा गंगा गंगोत्री से निकली, नॉर्मल सी बात है, देवप्रयाग के बाद बनती है लेकिन हम लोग बोलते हैं गंगोत्री से। ठीक है, तो गंगा गंगोत्री से निकली और जैसे ही आई वेस्ट बंगाल, वहां पे फरक्का बैरेज इसको बाइफेब्रिकेट कर देता है दो पार्ट में। एक पार्ट का नाम, एक पार्ट जो बांग्लादेश चली जाती है और एक पार्ट जो वेस्ट बंगाल में ही फ्लो करती है। तो जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम पड़ता है पद्मा, और जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एक करके सारी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। पहले सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की है यमुना, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज द वेस्ट ऑफ द गंगा सोर्स। मान लीजिए एक गंगोत्री ग्लेशियर है और इसी के वेस्ट में क्या होगा? यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या करती है? निकलती है। ठीक है, और प्रयागराज में आकर क्या करती है? गंगा को ज्वाइन कर लेती है, इलाहाबाद में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। अब देखिएगा यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे चंबल हो गया, सोन हो गया, बेतवा हो गया, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो नदी है वो कौन सी है? सोन है। कौन सी है? सोन। तो सोन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना भी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। नीचे वाली जितनी भी नदियां हैं सब कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ऊपर वाले हिमालय की साइड वाली जो नदियां होंगी वो कौन सी होंगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो सोन भी कहाँ है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, याद रखिएगा कहाँ से? अमरकंटक। ठीक है, 780 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 71,900 इसका कैचमेंट एरिया है, ज्वाइन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा
पटना। कहाँ ज्वाइन करती है? सोन, पटना में जाकर गंगा को क्या करती है? ज्वाइन कर लेती है। दूसरी है रामगंगा। रामगंगा कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट है कि राइट है? जल्दी बताइए। रामगंगा हिमालय से निकलती है, इसलिए कौन सी होगी ये? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। हिमालय ऊपर है ना, यहाँ से आएगा ना, तो कौन सी होगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। कुमाऊं हिमालय नियर नैनीताल से निकलती है। 696 इसका लेंथ है, 32,412 इसका कैचमेंट एरिया है, और फर्रुखाबाद के नीचे क्या करती है? गंगा को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी देखिएगा, नेक्स्ट है गंडक। राइज इन नेपाल चाइना बॉर्डर इन सेंट्रल हिमालय से निकलेगी। 425 किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। 9,540 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? कैचमेंट एरिया। देखिएगा, नेपाल सेंट्रल चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है बिहार में, और उसके बाद साउथ वेस्ट घूमकर सोनपुर में गंगा को क्या कर लेती है? ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट है कोसी। कोसी नेक्स्ट कौन सी है? कोसी। कहाँ? देखो कोसी ना 7 नदियों को मिलकर बनता है, इसको सप्त कोसी भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको किस नाम से जानते हैं? कोसी के नाम से जानते हैं। नेपाल चाइना तिब्बत, नेपाल तिब्बत बॉर्डर से क्या करती है? निकलती है। 730 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और लगभग 1,16,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? 1,16,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? कैचमेंट एरिया है। ठीक है, देखिएगा सहरसा डिस्ट्रिक्ट में जाकर क्या करती है? गंगा को ज्वाइन करती है। इसको ना सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोला जाता है। सौरो ऑफ, इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बहुत नुकसान होता है, जनधन की बहुत ज्यादा हानि होती है। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत नोटोरियस है, नटखट है। ठीक है, क्या होता है ना, ये अपना कोर्स, अपना रास्ता चेंज कर देती है। इसकी वजह से देखिएगा बहुत फ्लड आता है आपके बिहार में, और ऊपर से बिहार में लगभग देखेंगे लगभग नदियां बिहार में, ये देखिए ये भी सोनपुर बिहार में, ये भी एक और मैंने बताया पटना बिहार में, ये भी कहाँ पे? सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो बिहार में बहुत सारी नदियां आकर गंगा से मिलती हैं, इसलिए बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड भी आते हैं गंगा रिवर सिस्टम में। ठीक है, तो इसको, इस नदी को सौरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं? क्योंकि नोटेरियस अपना कोर्स चेंज करती है और जब देखो किधर भी जाकर क्या कर देती है? फ्लड ला देती है। ठीक है, लास्ट नदी जो है वो हमारी दामोदर है, नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, झारखंड। 541 इसका लेंथ है, 22,000 इसका क्या है? कैचमेंट एरिया है। ठीक है, और ये हुगली को जाकर क्या करती है? ज्वाइन कर लेती है। हुगली याद आ रहा है ना, गंगा जब बाइफेब्रिकेट हो जाती है तो एक बनती है पद्मा, और एक कौन सी बनती है? हुगली। एक किसको ज्वाइन करती है? हुगली के। हुगली कहाँ फ्लो करती है? वेस्ट बंगाल में, पद्मा बांग्लादेश। तो ये हुगली को ज्वाइन करती है। तो दामोदर को बोलेंगे ना, दामोदर सौरो ऑफ, इसको बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, बंगाल का शौक। बंगाल में ये बहुत तबाही मचाती थी, लेकिन बाद में इस पे क्या कर दिया गया? डैम्स बना दिए गए, मल्टीपर्पज डैम, जिसकी वजह से अब डैम से पानी रुक जाता है। अब ये वहां पर उतना फ्लड, उतनी तबाही नहीं ला पाती। एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर तो कोसी पे क्यों नहीं डैम बना देते? बिहार में भी बाढ़ नहीं आता, सौरो ऑफ बिहार नहीं बोलती, सौरो ऑफ बिहार नहीं बोलते इसको। जैसे अब इनका काम खत्म हो गया तो सौरो ऑफ बंगाल अब इतने नहीं बचे हैं, इतना नहीं फ्लड आता इनसे। उसी तरह डैम बना के हम चाहें तो कोसी का भी रोक सकते हैं, नहीं रोक पाते। प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना, वो अपना कोर्स चेंज कर देती है। मान लो यहाँ डैम बनाया, कल को उधर से घूम के आ गई तो समस्या हो जाएगा ना, इसी वजह से। ठीक है, चलिए आइए मैप पे देख लेते हैं पूरा गंगा रिवर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है सब कुछ आपके दिमाग में यहाँ सेट होना चाहिए, तभी गंगा रिवर सिस्टम समझ में आएगा। ठीक है देखिए मैंने क्या बताया, ये देखिए भगीरथी, अलकनंदा कहाँ मिलेंगी? देवप्रयाग। और यहाँ से जो नई स्ट्रीम निकलेगी, नई जो नदी निकलेगी, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी को हम लोग, ये देखिए यही है हमारी गंगा नदी। ओके, ये देखिए ये फरक्का बैरेज, एक चली गई कहाँ पे? ये चली गई बांग्लादेश, और ये रहेगी वेस्ट बंगाल में। और मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है फरक्का बैरेज। ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ लिखा भी हुआ होगा अगर आप देखेंगे तो। ये चलिए
अब इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो ट्रिब्यूटरी में हम लोग देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। चलिए इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम लोग देख लेते हैं। आइए पहले देखते हैं हम लोग कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखिएगा पहला है रामगंगा, जो नैनीताल से निकलती है और फर्रुखाबाद के बाद गंगा को क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलिए दूसरी कौन सी है सर, दूसरी है आपकी गोमती। ये देखिए कलर चेंज कर देते हैं गोमती के लिए, ये रही गोमती। ये देखिए आके वाराणसी के पास क्या करती है, ज्वाइन कर लेती है गंगा को। तीसरी देख लीजिए, तीसरी कौन सी है, घाघरा। ये देखिए यहाँ पे आइए, देखिए घाघरा और एक आती है राप्ती, दोनों मिलती हैं तो आगे जो नदी बनती है घाघरा, जाकर आगे पटना के पास किसको ज्वाइन कर लेती है, गंगा को। नेक्स्ट कौन सी है, गंडक। ये रही देखिए गंडक, कहाँ से निकलती है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर, और पटना में जाकर किसको ज्वाइन कर लेती है, गंगा को। नेक्स्ट कौन सी है, देखिएगा गंडक के बाद कोसी, देखिएगा सहरसा डिस्ट्रिक्ट में जाकर क्या करती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, तो ये आगे हो गए आपकी दोनों सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे आते हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहले सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, यमुनोत्रा। देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर है और यहीं पे यमुनोत्री है, यही यमुनोत्री से निकल रही है। देखिए यमुना, ये दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए, इलाहाबाद में आकर गंगा से मिल जाती है। मिल गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा सोन, अमरकंटक प्लेट्यू से निकली, ये देखिए, और जाकर पटना में किससे मिल गई, गंगा से मिल गई। इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे साथ। ठीक है, देखिएगा यमुना से उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी मिलती है, जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। एक और देखिएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो इंपॉर्टेंट है, जो झारखंड से निकलती है, कौन सी, दामोदर नदी, जो आगे जाकर किससे मिल जाती है, हुगली। हुगली भी क्या है, गंगा ही है, उससे जाकर क्या हो जाती है, वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। क्लियर है। उसके बाद सारा पानी ये लोग कहाँ ले जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में ले जाके ड्रेन कर देते हैं। क्लियर हुआ। ये रहा पूरा गंगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिवर जो है ना, नेक्स्ट रिवर जो है वो हमारी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा है। आइए ब्रह्मपुत्रा भी हम लोग देख लेते हैं। आज ब्रह्मपुत्रा भी हम लोग खत्म। अच्छा, गंगा में कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा पे आते हैं। ये क्या हो गया, गंगा के कुछ इन्फॉर्मेशन से पहले उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, enlarged with the western from its right and left bank tributary गंगा flow eastward to फरक्का to West Bengal। मैंने भी बताया था फरक्का तक फ्लो करती है। This is the northern most point of the गंगा डेल्टा, वो गंगा डेल्टा का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। The river bifurcate here, यहाँ पे दो पार्ट में क्या होती है, नदी टूट जाती है, भागीरथी और हुगली। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाते हैं यहाँ से नदी। ठीक है, एक चली जाती है, आपको मैंने अभी बताया बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और एक वे वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हुगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे जो बांग्लादेश में जाती है गंगा, वो आगे जाके बाद में ब्रह्मपुत्रा से क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है, और ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल। मेन स्ट्रीम फ्लो साउथ वेस्ट इनटू द बांग्लादेश, ज्वाइन द ब्रह्मपुत्रा फॉर द डाउन स्ट्रीम नोन एज मेघना। तो ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइन होती है, फिर आगे जाती है, तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक छोटी सी नदी वहां पे फ्लो करती है मेघना, आगे जाके मेघना भी उनसे मिल जाती है, इसलिए पूरे का नाम क्या हो जाता है, मेघना। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, उसके बाद सारा पानी कहाँ ले जाके गिरा देती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, इसको बोलते हैं हम लोग सुंदरबन डेल्टा। किस नाम से जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा की लेंथ आपकी लिखी हुई है यहाँ पे, देख लीजिए। याद रखिएगा, एक और इन्फॉर्मेशन है, ये जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है ना, अंबाला
लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। मैंने वाटर डिवाइड बताया था ना, कोई अपलैंड और हाईलैंड जो दो रिवर सिस्टम को क्या करे, अलग करे। तो गंगा रिवर सिस्टम को और इंडस रिवर सिस्टम को अलग कौन करता है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? बाकी इसमें और कोई इंफॉर्मेशन है? जी हाँ बिल्कुल, ये देखिएगा जो स्लोप है ना, आप देखेंगे देवप्रयाग से लेकर कहां तक, सुंदरबन डेल्टा तक, जो गंगा का जो स्लोप है ना, वो जो टोटल स्लोप है, जो टोटल एरिया है वो कितना है, 1800 किलोमीटर है। कितना है, 1800 किलोमीटर। बट जो टोटल स्लोप है, अगर मैं आपको टोटल स्लोप की बात करूं, जो टोटल स्लोप है ना वो कितना है, हार्डली 300 मीटर है। जो ढलान है वो कितनी है, लगभग 300 मीटर, 300 मीटर है, लगभग कितनी है, यानी कि हम बोल सकते हैं 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का ढलान मिलता है, यानी कि बहुत ही जेंटल स्लोप है। और इस वजह से देखिएगा ना, नदियां इस रीजन में क्या बनाती हैं, मेंडर्स बनाती हैं। जब स्लोप कम हो जाता है तो नदियां क्या बनाती हैं, मेंडर्स। तो जब नदियां इस तरह चलने लगती है ना सांप की तरह, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मेंडर कहलाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी गंगा के बारे में जो मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट आइए, जो नेक्स्ट रिवर सिस्टम है हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। आइए ब्रह्मपुत्रा समझते हैं। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत में दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। कहां से राइज होता है, चिमयांगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में है, वहां से क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, और देखिएगा जो मरियम ला पास है ना, इसको मानसरोवर से अलग करता है। किससे अलग करता है, मानसरोवर। मानसरोवर किसका ओरिजिन पॉइंट है, जल्दी बताइए, इंडस का। वेरी गुड। तो एक तरह कह सकते हैं इंडस और ब्रह्मपुत्रा को अलग करने वाला जो वाटर डिवाइड है वो कौन सा है, मरियम ला पास। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है 2960, या फिर कभी कभी बुक में 3000 किलोमीटर भी दे देता है। जो इसका टोटल कैचमेंट एरिया है 2,40,000 है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, तिस्ता, तोरसा, मानस, इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये देखिए, फ्लो थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा अलोंग विद द गंगा। गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। आइए इसको मैप पे देखते हैं। आ जाइए, 1 मिनट में ब्रह्मपुत्रा भी खत्म। ये देखिए, ये निकली ब्रह्मपुत्रा चिमयांगडुंग ग्लेशियर से, दिख रहा है आपको, ये आप इधर आ जाइए। अच्छा, ये देखिए ब्रह्मपुत्रा आ रही है, ये ब्रह्मपुत्रा है। इसको यारलुंग जांगपो भी बोलते हैं चाइना में। ओके, देखिएगा ब्रह्मपुत्रा ये चिमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसको तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जोंगबो बोलते हैं, किसमें, चाइना में। हिमालय के पैरेलल चलती है, देखिएगा। और जब नामचा बरवा के पास आती है ना, कहां पे, नामचा बरवा के पास, ठीक है ना, तो यहाँ पे साप्टन लेती है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या लेती है, साप्टन लेती है। और यहाँ पे माउंटेन को काटते हुए एक पास बनाती है। माउंटेन को काटते हुए क्या बनाती है, पास। तो व्हेन अ रिवर कट अ माउंटेन अ क्रिएट अ पास, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गार्ज के नाम से जानते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जॉर्ज बोलते हैं। तो जॉर्ज बनाती है, यहाँ पे गार्ज बनाती है। और गार्ज बना के कहाँ इंटर कर देती है, इंडिया में इंटर करती है। कहाँ इंटर करती है, इंडिया में। इंडिया में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस गार्ज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिहांग गार्ज। किस नाम से, दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है छोटी सी जो इससे आकर मिलती है, इसका नाम क्या है, दिहांग। इसीलिए उसके नाम, गांव भी एक दिहांग वहां पे, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, दिहांग जॉर्ज पड़ गया। और दिहांग जॉर्ज से इंडिया क्या करती है, ब्रह्मपुत्रा क्या करती है, इंटर करती है। कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, ये इंटर करती है। तो कुछ दूरी पर ना इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर के नाम से ही जानते हैं। फिर आगे चलकर देखेंगे इसको किस नाम से जाना जाता है, आगे चलकर फिर इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और फिर ये असम होते हुए कहाँ चली जाती है, असम होते हुए चली जाती है बांग्लादेश। कहाँ चली जाती है, देखिए ये इंडिया का बॉर्डर खत्म, यहाँ से इंटर करेगी ये बांग्लादेश में। यहाँ देखिए ये बांग्लादेश वाला है, मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से इंटर करती है बांग्लादेश में, ये रहा बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जैसे इंटर करती है इसका नाम क्या हो जाता है, ये देखिए इसको जमुना के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, जमुना।
दिख रहा होगा आपको, जमुना के नाम से बुलाते हैं। और बांग्लादेश में ही ये क्या होती है, देखिएगा मैंने बताया था जब गंगा बाइफेब्रिकेट होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, तो एक बनती है पद्मा जो चली जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सॉरी एक पद्मा चली जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। और हुगली गंगा क्या होती है, बाइफेब्रिकेट होती है ना दो पार्ट में फरक्का बैरेज से, तो पद्मा कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, और हुगली कहाँ फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल में। यानी कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। तो यही जो पद्मा है ना, आगे चलकर पद्मा और ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में मिलती हैं, और मिलकर जब आगे बढ़ती हैं तो आगे कौन सी नदी जाएगी, बड़ी कौन सी है, बड़ी ब्रह्मपुत्रा, इसलिए नाम ब्रह्मपुत्रा का ही रखा जाएगा। आगे थोड़ी देर इसको यमुना के नाम से, जमुना के नाम से ही जानते हैं। और आगे जाके जमुना से एक नदी है छोटी सी, और क्या नाम है उसका, मेघना मिलती है, और फिर आगे इसको कॉन्टिन्यूअस मेघना के नाम से जानते हैं। और फिर ये मेघना क्या करती है, अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है, क्या कर देती है, खाली कर देती है। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये देख लीजिए यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम है, एक बार ये पूरा गंगा, ठीक है, ये आ गया हुगली, ये गई पद्मा, ये आ गई आपकी यमुना, ये आ गई आपकी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये आ गई सोन, ये आ गई दामोदर जो हुगली से मिल गई, ये आ गई आपकी बेतवा, ये चंबल, ठीक है, ये इंडिया ये गंगा रिवर सिस्टम में हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको, मैं भी शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकें ताकि मज़ा आए पढ़ाने में आप लोग को। क्लियर है, ताकि आप लोग को पढ़ाने में क्या है, मज़ा आए। एक सेकेंड जरा रुकिए। चलिए, तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको लगभग गंगा और पूरा हिमालय रिवर सिस्टम क्या कर दिया, मैंने आपका खत्म कर दिया। मैंने आपको गंगा पढ़ा दिया, इंडस पढ़ा दिया और ब्रह्मपुत्रा पढ़ा दिया, तीनों आपको रिवर सिस्टम मैंने पढ़ा दिए। यहाँ पे आपका हिमालयन रिवर सिस्टम क्या होता है, खत्म होता है। कुछ होमवर्क्स हैं आपको जो कर लेना चाहिए। मैप में मैप वर्क करिएगा, इंडस रिवर सिस्टम को फिल करिए, गंगा रिवर सिस्टम को फिल करिए, और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को क्या करिए, मैप में फिल करिए अपने मन से। क्लियर है। एक इंफॉर्मेशन मैं शायद आपको देना भूल गया हूँ, मे बी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैं आपको बताना भूल गया हूँ। देखिएगा, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी में एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है तिस्ता, ठीक है, जो कंचनजंगा से निकलती है, ठीक है, और जाके असम में किससे ज्वाइन हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइन हो जाती है। यहीं पे देखिएगा, ये सुबनश्री यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, आगे जाएंगे तो धनश्री ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है ना, मानस ज्वाइन हो जाएगी, धीरे धीरे छोटी छोटी सारी नदियाँ इससे क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं, ठीक है। अच्छा, तिस्ता के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हो रही है, तिस्ता ना ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। 1970 से पहले लगभग ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, बाद में किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हो गई। क्लियर है। मे बी अब इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। आई होप सब कुछ ओके हो गया होगा। मे बी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत ईजी वे में। अगर नहीं समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग अब पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो में ही पूरा पेनिनसुलर रिवर में आपको खत्म करूंगा, जिसमें इजी रहे आपको पढ़ना। इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक बन जाएंगे, जैसे लेक क्या होता है, नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में, रोल्स ऑफ रिवर क्या है, रिवर पॉल्यूशन क्या होता है, रोल्स ऑफ वैल्यू ऑफ लेक क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।